सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी और सुबह सुबह 8 बजे कुछ खास खबर मिल जाए चैनल महालक्ष्मी और से बस यही सोच के आज आपके पास आए हैं। सादर जयंत शुरुआत कर रहे हैं आपके पास। जागना होगा आपको। वैसे कहा जाता है कि सोते को तो जगाया जा सकता है, पर जो जाग कर सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कौन जगाएगा। आज हमारे जैन समाज साथ यही एक बड़ी तकलीफ है। जगे हुए हैं और सोने के बहाने कर रहे हैं। यही कारण है कि गोमटगिरी तीर्थ पर आज दूसरे नजर गड़ाए हुए हैं। बचाने वाले बचाने को रोक नहीं रहे। अरे पुलिस और प्रशासन भी आंख मूंद कर जैसे सो रहे हैं। समाज तो सो ही रहा है और उन्होंने अपनी अंगड़ाई लेके अपनी करवट बदल ली है। अदालत के आदेश की अवमानना कर दी है। कुछ भी कहे अदालत, पर हम तो अपने राजा हैं। पुलिस भी ऐसे करके उन अवैध लोगों के साथ देने में जुटी हुई है। यह है हमारा गोमटगिरी तीर्थ, भगवान बाहुबली का तीर्थ। 24 ही जहाँ पर है, पूरी पहाड़ी पर वैध रूप से लीगलाइज्ड रूप से जहाँ हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर आज दूसरा कब्जे करने के लिए गिद्ध की आंखें लगाए बैठा है। और जैन समाज बिल्कुल इंदौर की बात है, सबसे बड़ा समाज है और वहाँ पर आज हम इस तरह की अनहोनी देख रहे हैं। जहाँ के कहते हैं मामा जी हमारे देश के उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं कि जब मैं घर से पैर निकालता हूँ तो पैर निकालते सबसे पहले आचार्य ऋषि का स्मरण करता हूँ। ऐसे मामा जी मुख्यमंत्री के घर के अंदर इस तरह की चाल चली जा रही है। ये बस सोच बहुत शोचनीय और चिंतनीय बात है। इस तरीके से अवैध निर्माण होता है। आज एक गजब की बात होती है। जो वैध होता है, जो बिल्कुल सही होता है, उस पर कब्जे करने के लिए आंखें गड़ जाती हैं और इस तरह के अवैध निर्माण को फिर फलीभूत करते हैं। नेता को आशीर्वाद मिलता है, पुलिस का आशीर्वाद मिलता है, प्रशासन मिलता है और जो अवैध होता है वह वैध बन जाता है और जो वैध होता है उसे लूट लिया जाता है। यह तरीका आज का वर्तमान का पंचम काल का यह मध्य प्रदेश के इंदौर नगरी में हो रहा है। गोमटगिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत मोदी जी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज कितना साथ है यह बहुत चिंतन की बात है। जब तक अलग अलग रहोगे, बटे रहोगे, गिरते रहोगे, जब साथ साथ चलोगे तो सचमुच आवाज़ सशक्त होगी। कुछ कर सब पाओगे, कुछ करके दिखा पाओगे। देख रहे हैं बढ़ रही 2 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से यह ऑर्डर जारी हुआ। राज्य सरकार मध्य प्रदेश, कलेक्टर इंदौर के लिए, कमिश्नर और पुलिस तथा अन्य प्रशासन के लिए ये जो चल रही थी लड़ाई, उसमें पुलिस ने को कलेक्टर को साफ आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया कि बाउंड्री वर्क जो वॉल है, जो हमारी बाउंड्री बनी है गोमटगिरी ट्रस्ट की, उस तीर्थ की, उसे बाकायदा बनने दिया जाए। और साथ में पुलिस को यह निर्देश है कि वह उसकी पूरी प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी अपनी सहायता करे। स्पष्ट आपको ओरिजिनल कॉपी कोर्ट के ऑर्डर की चैनल महालक्ष्मी आपको आज दिखा रहा है। 2 जनवरी 2023 का ऑर्डर और मई में जाके इसकी अगुवाई में कुछ कार्रवाई होती है। लटके रहते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पुलिस व्यवस्था नहीं दे रही थी और फिर पुलिस ने ये ऑर्डर, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह ऑर्डर हमारे पक्ष में आया है। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है तरीके से सुरक्षा दी जाए। फिर हाई कोर्ट का आदेश मानती है पुलिस और उनकी देखरेख में चंद जैन लोगों के बीच बाउंड्री वाल बनाने की शुरुआत होती है। देख रहे हैं आप, केवल चंद लोग। पर कोर्ट के आदेश की महत्ता 2 दिन रहती है। ऊपर से दबाव आता है, पुलिस को सरका दिया जाता है और दूसरे अवैध कब्जाइयों को बढ़ावा मिलता है। कहते हैं ना, हमारी तरफ से फ्री फॉर ऑल है, आंख बंद करके बैठे हैं, तुम जो मर्जी करो। बिल्कुल यही हुआ। पुलिस हट गई, प्रशासन हट गया और यहाँ पर चूने से इस तरीके से लाइनें खींच दी गई कि यह जगह हमारे कब्जे की है। वैध जगह पर अवैध कब्जा होगा और सरकार बिल्कुल आंख मूंदे रहेगी। पुलिस ऑर्डर की परवाह नहीं कहती है, जो मर्जी कर लो, हम नहीं आते, चाहे हम अवमानना कहो, चाहे हाई कोर्ट जाओ। यह पुलिस के शब्द हैं जो हमें भरत मोदी जी ने कहा। हैरानगी होती है ऐसी पुलिस पर, ऐसे प्रशासन पर जो हाई कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करने से नहीं चूकती है। फिर चलती है जेसीबी। पुलिस की निगरानी में
अर्धसैनिक बलों की निगरानी। क्या गजब की बात है, अरे वाह। कानून को तोड़ने के लिए, अवैध कब्जे के लिए पुलिस बैठती है। गजब गजब गजब, इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। कहाँ पुलिस सुरक्षा के लिए बैठती है, सही बात के लिए बैठती है। आज वही पुलिस जो 2 दिन पहले उस बाउंड्री वाल की बैठी थी, आज उस बाउंड्री वाल में तोड़ने के लिए, वैध जगह पर लूट जगाने के लिए, उस कब्जाइयों को दिखाने के लिए एक तरफ पुलिस खड़ी है और एक तरफ। और शर्म तो इस बात की है, जैन समाज का एक व्यक्ति इस पूरी घटनाक्रम में पूरे कैमरे में दिखाई नहीं देता है। तोड़ी जा रही है जगह, खुद रही है पहाड़ी, तीरथ हट रहा है, कब्जे की कोशिश हो रही है, पुलिस सचेत खड़ी है और जैन समाज 1.5 लाख इंदौर और कहा जाए 44 लाख से ऊपर, वैसे कहते हैं 2 करोड़ 1 करोड़ हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक जैन समाज का पूरे में व्यक्ति नहीं है। क्या करे, कर सकता है क्या? बस यही कहकर हम समाज चुप हो जाता है, देखता है जो होना है। अरे यही तो सबसे बड़ी शर्म की घटना होती है। मीटिंग का दौर चलता है और फिर 9 मई को एक बड़ी मीटिंग करने का प्रस्ताव मंगलवार के तय होता है। अरे हाँ, मीटिंग नहीं होती है क्योंकि टेक्सटाइल डेवलपमेंट जो ट्रस्ट है इनका, उसको पुलिस से दबाव आ जाता है और वह कह देती है पहले मीटिंग करने के लिए हमारे यहाँ करनी है तो एसीपी से परमिशन लेकर आओ। गोमटगिरी ट्रस्ट फिर एसीपी को परमिशन के लिए पत्र लिखता है। पत्र पहुंचता है, फाइल में सरक जाता है, अनुमति नहीं मिलती है और मीटिंग होने होती कैंसिल हो जाती है मंगलवार की रात की, जिसमें कुछ नहीं हो पाता। साफ कितनी बड़ी साजिश। 10 मई को यानी परसों एसीपी को लेटर लिखा जाता है पुलिस के अंदर कि हमारे वैध तीर्थ के ऊपर, गोमटगिरी तीर्थ के ऊपर, जैनों के तीर्थ पर कब्जे की साजिशें हो रही हैं और आज पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। क्या इस बारे में उचित कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? मैं गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र इंदौर का अध्यक्ष भरत मोदी बोल रहा हूँ। सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र। मेरी सभी बंधुओं से ये अपील है कि आज गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र को आप सबकी जरूरत है। गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र को बचाना है। गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा आदेश के तहत बना था। श्री अर्जुन सिंह जी ने 1981 में आदेश दिया था जिसमें कि अपने को जम्बूड़ी हफ्सी में 12.49 और बड़ा बागरदा और नैनोद में 53.11 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। वहाँ पर गोमटगिरी क्षेत्र ने अपना मंदिर, अपनी भोजनशाला, अपनी स्कूल, अपने धर्मशालाएँ और जितनी भी धार्मिक चीज़ें जरूरत होती है वो सब चीज़ों का निर्माण किया था। उन सभी चीज़ें सुरक्षित चल रही थी। हम लोगों को बाउंड्री वॉल नहीं बना दिया जा रहा था। हम लोगों की रजिस्टर ली की जा रही थी। हम लोगों ने यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर करी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा WP 26452 2022 में कलेक्टर इंदौर और कमिश्नर पुलिस इंदौर को आदेश दिए गए थे कि गोमटगिरी को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए उनकी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए। वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश WP 18492 2022 में आदेश दिया था कि जम्बूड़ी हफ्सी की जो लीज डीड है वो रजिस्टर की जाए। कलेक्टर साहब ने इसका भी कोई भी सुनवाई नहीं करी। वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर इंदौर को WP 13222 2022 में आदेश दिया था कि नैनोद और बड़ा बागरदा की 53.11 एकड़ की लीज डीड को रजिस्टर किया जाए, परंतु कलेक्टर इंदौर ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हमको WP 26452 2022 में जब यह आदेश दिया गया पुलिस माननीय द्वारा कि हमें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, तो केवल 2 रोज के लिए उन्होंने पुलिस बल उपलब्ध कराया। उसके बाद पुलिस बल हटा लिया गया। जिस रोज उन्होंने रात को पुलिस बल हटाया उसी दिन हमारे सारे वर्कर्स को उन्होंने भगा दिया। इसके बाद रात में ही डाचर गुर्जर और उनके साथियों द्वारा देवधर्म और देवनारायण मंदिर जो कि अवैध बना हुआ है, वहाँ पर उनको शासन ने कोई भी एक ही जमीन भी आवंटित नहीं की है। वहाँ से चूने की लाइन हमारी ज़मीन में से भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट की भूमि पर से चूने की लाइन डाल दी और गुरुवार को और शुक्रवार को उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। क्या हुआ? आंखों के सामने एक तीर्थ लुटता जा रहा है। जैन समाज अंगड़ाई लेने को तैयार नहीं है। अरे मध्य प्रदेश की नगरी है,
जहाँ पर कहा जाता है जैनों की तूती बोलती है। गुरुवर वही हैं और कहा जाए 250-300 से ज़्यादा संत इस समय मध्य प्रदेश में हैं। सैकड़ों विद्वान हैं और लाखों का जैन समाज है। उसकी नाक के नीचे अगर ऐसा बदलाव हो रहा है तो सचमुच शर्म आती है अपने को। इस जैन कुल में हम अपनी संरक्षण संवर्धन तीर्थों का नहीं कर पाते। बहुत लगता है जब ये जेसीबी चलती है ज़मीन के ऊपर, लगता है हमारे हृदय के ऊपर चल रही है। एक तीर्थ को उजाड़ रही है, एक तीर्थ नष्ट हो रहा है अपनी आंखों के सामने। अरे क्या कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और औरंगज़ेब ने कभी उस समय कोई लूटा था, मोहम्मद गोरी ना के लूटा था। अरे आज तो अपनी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। लोकतंत्र के 75 साल बाद लूटा जा रहा है और जैन समाज इस पर चुप हो रहा है। चिंतन आप कीजिए, मनन आप कीजिए, क्या करना चाहिए हमें, इसके निर्णय के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।